हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट रेगुलेटर देखेंगे जो कि है 3 टर्मिनल आईसी रेगुलेटर्स। अभी तक हमने जीनर रेगुलेटर और ट्रांजिस्टराइड वोल्टेज रेगुलेटर देखा है। ये थर्ड टाइप ऑफ रेगुलेटर है जिसमें हम एक आईसी का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे जो कि इस आईसी रेगुलेटर में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बताते हैं। यहाँ पे हम जो आईसी यूज़ करने वाले हैं उसके लिए हमें सिर्फ 3 पिंस की ज़रूरत पड़ेगी और साइज़ भी बहुत छोटी होती है। ये प्लास्टिक और मेटल दोनों में अवेलेबल है विथ स्टैंडर्ड पिन कॉन्फ़िगरेशन, ईजी टू यूज़ एंड नो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड। ये 100 मिली एम्पियर से 5 एम्पियर तक का लोड करंट सप्लाई कर सकता है। Available in different voltage configurations like IC LM109, LM304, 78XX सीरीज़ XX, यानी कि यहाँ पर अलग अलग नंबर्स होंगे। ये एक सीरीज़ IC है। Used for fixed as well as variable voltage power supply. Some ICs which provide positive as well as negative output voltage, यानी कि यहाँ पे कई ICs ऐसी है जो हमें पॉजिटिव आउटपुट भी देंगी और निगेटिव आउटपुट भी देंगी, और हम यहाँ पे एक ऐसी IC बना सकते हैं जो कि डुअल पावर सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसका कंस्ट्रक्शन भी हम आगे देखेंगे। वहाँ पे 2 ICs हम यूज़ करेंगे। अब ये है LM317 IC का एक मॉडल, और ये है IC 7805। यहाँ पे हीट सिंक होता है और 3 पिंस है ये। तो एक होती है ग्राउंड, आउटपुट और इनपुट। ये 3 पिंस के नाम है अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज, रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज, और एक होती है ग्राउंड के लिए। अब हम ये जो 3 पिन IC है उसकी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले ये ब्लॉक डायग्राम देखो। इसमें यहाँ पे हमने ये V इनपुट दिया है जो कि पिन 1 है, V आउटपुट है जो कि पिन 2 है, और जो कॉमन है जो ग्राउंड है वो पिन 3 है। यहाँ पे हम एक सीरीज पास ट्रांजिस्टर का ब्लॉक यूज़ करते हैं। एक करंट लिमिट एंड थर्मल शटडाउन होता है, और एक एम्पलीफायर होता है जिसको V रेफरेंस एक टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे R1 और R2 के बीच में है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज पिन 1 को है जो कि अभी मैंने बताया था। IC has an internal series pass transistor that handles specified load current more than 1.5 एम्पियर। ये जो IC है इसको इंटरनली एक सीरीज पास ट्रांजिस्टर होता है जो कि इस ब्लॉक में दिखाया गया है, और वो 1.5 एम्पियर से ज़्यादा का जो लोड करंट है वो हैंडल कर सकता है। Heat sink is provided to avoid damage to the internal transistor due to excess heating. जब ये रेगुलेटर वर्क कर रहा होता है तब इसके वर्किंग में कभी कभी बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाता है, और उसकी वजह से इसके जो कंपोनेंट्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो वो डैमेज ना हो इसीलिए हीट सिंक दिया गया है। हीट सिंक यानी कि सम टाइप ऑफ AC बोल सकते हैं या फिर कूलर बोल सकते हैं, उस टाइप में हीट सिंक है यहाँ पे। इंक्लूड्स थर्मल शटडाउन एंड करंट लिमिट सर्किट विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सेसिव पावर डिसिपिएशन। यहाँ पे एक थर्मल शटडाउन और करंट लिमिट का एक ब्लॉक दिया है। ये ब्लॉक इसलिए है कि जब एक्सेसिव पावर डिसिपिएशन होता है उससे हम इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इस सर्किट का वोल्टेज रेगुलेटर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। थर्मल शटडाउन मतलब क्या? इट ऑटोमेटिकली मेक्स IC ऑफ व्हेन इट्स इंटरनल टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। जब 175 डिग्री से ज़्यादा इंटरनल टेम्परेचर हो जाता है इस रेगुलेटर का, तब थर्मल शटडाउन हो जाता है। यानी कि IC जो है ये यहाँ पे जो हम IC यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वर्किंग करना बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है, और इस तरह हम इसे डैमेज से बचा सकते हैं।
The non-inverting input of operational amplifier is driven by internal reference voltage. ये जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है वो इंटरनल रेफरेंस वोल्टेज से वर्क करता है और द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरनल वोल्टेज डिवाइडर विच इज प्रेजेंट टू गिव एनी ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट वोल्टेज। सो यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो इंटरनल वोल्टेज डिवाइडर से मिलता है और यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट वोल्टेजेस मिलते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि 5, 6, 10, 12, 15, 18, 24 वोल्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो कि ये वोल्टेज अब कैसे हमें समझ में आएगा कि ये आईसी ये वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, ये आईसी इतना वोल्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो उसके लिए भी एक सिंपल तरीका है। सो जब भी आईसी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब उसका जो नाम है वो इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि LM340-6। तो यहाँ पे जो ये 6 है वो 6 वोल्ट होता है और LM340 जो है वो उस आईसी का नाम होता है। अगर यहाँ पे 5 होगा तो 5 वोल्ट की होंगी वो, 10 होगा तो 10 वोल्ट की होंगी। ये जो 3 पिन आईसी है उसके कुछ टाइप्स भी है, जैसे कि फिक्स्ड और वेरिएबल। तो वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो। थैंक यू।